हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अरुण's नेचुरल फिजिक्स में। आज हम बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स में मैक्सिमा और मिनिमा सीखने जा रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट। मैक्सिमा और मिनिमा की जरूरत आपको रिवर बोट वाले प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक छोटा सा अप्रोच आप देख लीजिए मैक्सिमा मिनिमा कैसे होता है मैथमेटिकली। अगर इसको आप समझ गए तो फिजिक्स में जब वो पार्ट आएगा तब आपको बहुत अच्छे से समझेगा कि एक्चुअली में मैक्सिमा मिनिमा का क्या रोल है फिजिक्स में। ठीक, चलिए देखते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए पहले मैं एक ग्राफ बना देता हूं। ये x और y, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक, इस पे मैं ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए मेरा कोई एक फंक्शन है या कोई एक ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ है और इस ग्राफ को आप ध्यान से देखो। इस ग्राफ में आपको सबसे हाईएस्ट वाली वैल्यू दिख रही होगी यहां पे टॉप पे, और सबसे लोएस्ट भी दिख रही होगी यहां पे, है कि नहीं। अगर आप ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है और इस पे मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो टेंजेंट मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन ना। इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ऐसा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ऐसा, यही तो होता है टेंजेंट। टेंजेंट मतलब स्लोप। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो जरा नोटिस करिए, यहां पे स्लोप, यहां पे देखो ढलान है ना, यहां पे ढलान ऐसा है, स्लोप मतलब ढलान। तो यहां ऐसे ढलान है, यहां टॉप पे कोई ढलान है नहीं, टॉप पे देखो कोई ढलान है, इसको ढलान थोड़ी बोलते हैं। ढलान ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। यहां तो देखो बिल्कुल स्टेबल, कोई ढलान नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो टॉप पे कोई ढलान नहीं है, यहां पे कोई ढलान नहीं है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल ऐसे सीधा, कोई ढलान नहीं। यहां पे ढलान है, यस, यहां पे नीचे जा रहे हैं आप। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप देख सकते हैं, यहां देखिए, ये देखिए स्लोप ऐसे जा रहा है, फिर ये देखिए स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर स्लोप देखिए नेगेटिव होने लगा, नेगेटिव मतलब नीचे आने लगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब तक ऊपर जा रहा है स्लोप तब तक पॉजिटिव है, फिर यहां पे आके जीरो हो गया और फिर ये देखो नेगेटिव होने लगा स्लोप। ठीक, अच्छा, अगर मैं सिर्फ टॉप की बात करूं, इसके टॉप की बात करूं और इसके लोएस्ट की बात करूं, ठीक, तो इस टॉप पर आप एक स्लोप ड्रॉ करके देखिए। ठीक, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, जरा ध्यान से समझिएगा। यहां मैंने एक स्लोप ऐसे ड्रॉ कर दिया और यहां पे भी मैंने एक स्लोप ऐसे ड्रॉ कर दिया। देख सकते हैं ये दो स्लोप हो गए। ठीक, अब आप मुझे बताइए, ये जो पॉइंट है दिस वन, ये वाला जो स्लोप है, ये स्लोप किसके लिए है? कुछ टेढ़ा लग रहा है तो एक मिनट इसको सीधा कर देता हूं थोड़ा, ऐसा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, जो मैक्सिमा है, मतलब मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू का स्लोप कैसा है? जीरो। देखो ना, कोई ढलान नहीं है। लोएस्ट वैल्यू का स्लोप कैसा है? जीरो, कोई ढलान नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब यह हुआ कि मैक्सिमम वैल्यू का भी स्लोप और मिनिमम वैल्यू का भी स्लोप क्या होता है? जीरो होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा स्लोप इज जीरो, स्लोप इज जीरो। बताइए, आप खुद देखिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी स्लोप कैसा है? बिल्कुल कोई ढलान नहीं। इसमें कोई ढलान है? कोई नहीं। इसमें कोई ढलान है? कोई नहीं। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों का जो स्लोप है वो क्या है? जीरो। और आपको मालूम होना चाहिए कि स्लोप को हम बोलते हैं dy by dx। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप, मैंने बेसिक मैथ्स में पिछले जो वीडियोस बनाए हैं उसमें भी जाके देख लीजिए। अदरवाइज यहीं पे आप समझ लीजिए कि स्लोप को हम dy by dx बोलते हैं, मतलब इधर का y फंक्शन और इधर का x फंक्शन। ठीक है, तो dy by dx कितना है? जीरो। अब बहुत ध्यान से इस पे गौर करना। देखो, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए स्लोप क्या है? जीरो है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ गई कि मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आता है और आपसे कहे कि चलो बताओ कि वो इक्वेशन मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो आप क्या करोगे? तुरंत dy by dx निकालोगे। ठीक है,
अगर वो जीरो के और उसको जीरो के इक्वल कर दोगे, उसको जीरो के इक्वल कर दोगे। लेकिन dy बाई डी एक्स अगर जीरो के इक्वल करोगे तो वो ये थोड़ी बताएगा कि वो मैक्सिमा है या वो मिनिमा है, बल्कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो ये तो दोनों बताता है कि मैक्सिमा भी है मिनिमा भी है। ठीक, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो ये अकेले नहीं बता सकता कि एक्चुअली में जो भी इक्वेशन हमारे पास होगी वो मैक्सिमा होगी कि मिनिमा होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहां पहले रूल सिखा रहा हूं, फिर आपको न्यूमेरिकल सिखा दूंगा एक दो, 100% पक्का हो जाएगा कि फाइनली करना क्या है। तो देखिए, अब अगर फॉर मैक्सिमा के लिए कंडीशन याद कर लेना, फॉर मैक्सिमा अगर आपको चेक करना है फॉर मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए कंडीशन है इसका डबल डिफरेंशिएशन, मतलब जो इक्वेशन है ये dy बाई डी एक्स है, ठीक है ना, और ये y क्या है मालूम है, यहां पे y एक फंक्शन है बेटा, y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक, तो आपने dy बाई डी एक्स किया, तो ये इक्वेशन आपको एक इक्वेशन के रूप में आएगा ना सम, तो आपको जब इक्वेशन मिलेगा तो मान लो अगर वो y के टर्म में है तो आप उस इक्वेशन का क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे, उसको जीरो के इक्वल करेंगे। ठीक, लेकिन अगर आप जीरो के इक्वल करेंगे तो वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा, तो कौन डिसाइड करेगा, तो आप क्या करेंगे, इसी y का डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, मतलब एक बार dy बाई डी एक्स करेंगे, उसका एक और बार कर देंगे, इसको हम बोलते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन। और अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो आता है, मतलब एक इक्वेशन आपको दिया जाएगा, उसका डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए और उसका डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू जीरो से कम आता है, तो वो मैक्सिमा होगा बेटा, मैक्सिमा। तो फॉर मैक्सिमा की कंडीशन क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। तो मैक्सिमा का ग्राफ कैसे बनेगा मालूम है, मैक्सिमा का ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखो, ये मैक्सिमा का ग्राफ है, मतलब एकदम से ये मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमा, बोलो समझ में आया, क्लियर। अच्छा, अब मिनिमा के लिए चेक करते हैं, मैक्सिमा के लिए बेटा ये होना चाहिए, आप इसको पूरा नोट करके रखेंगे, फिर मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। फिर देखिए ध्यान से, अब फॉर मिनिमा के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मिनिमा के लिए, तो मिनिमा के लिए d2y dx स्क्वायर क्या आना चाहिए, जीरो से ग्रेटर आना चाहिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, तो वो वैल्यू क्या आएगी, मिनिमा आएगी। ध्यान से, तो मिनिमा का ग्राफ कैसे बनेगा, मिनिमा का ग्राफ बेटा ऐसा बनेगा, ये, तो ये वैल्यू क्या है, मिनिमा है। मेरी बात समझ में आ रही है, तो याद रखना मिनिमा का ग्राफ। अब जरा मिनिमा और मैक्सिमा का ग्राफ देखो, मैक्सिमा वाला जो ग्राफ है उसका मुंह, उसका जो कॉनकेव वाला हिस्सा है उसका मुंह नीचे की तरफ खुला है, और इसका मुंह देखो ऊपर की तरफ खुला है, मतलब मिनिमा में ग्राफ का मुंह किधर रहेगा, ऊपर की तरफ, और मैक्सिमा में किधर ग्राफ का मुंह खुलेगा, नीचे की तरफ। अब इतनी चीजें पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, इतनी चीजों के बाद अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक। अच्छा, अब यहां पे मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं, चलिए एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, क्लियर। उसके बाद अब मैं आपको ये सारी कहानी मैं एक न्यूमेरिकल लेके बताता हूं आपको, ध्यान से देखना, ध्यान से। चलिए ये सब मैं कोशिश करता हूं कि इतना रह जाए और इतने में मैं आपको बता दूं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ऐसा चलो मान लेते हैं, चलो इतने में देखते हैं, ठीक। मान लेते हैं आपके पास एक इक्वेशन है बेटा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये आपके पास एक इक्वेशन है, और आपको बताना है कि इसका जो ग्राफ आएगा वो मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा, ठीक। चलिए चेक करते हैं, तो क्या करेंगे, इसको dy बाई डी एक्स, ये देखिए स्लोप निकालेंगे और जीरो के इक्वल करेंगे, तो पहले इसका स्लोप निकालो dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स करोगे तो डायरेक्ट, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाया है, वीडियो में देख लेना, तो x स्क्वायर का 2x हो जाएगा और 2x का 2 हो जाएगा और 4 का 0 हो जाएगा,
ठीक, तो 4 वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट का dy by dx 0 होता है। तो dy by dx कितना आ गया, 2x प्लस 2 आ गया। अब आपको क्या मालूम है, dy by dx किसके इक्वल करना है, 0 के। तो चलो 2x प्लस 2 को 0 के इक्वल करो। नाउ 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू -1। आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक। अच्छा, x का वैल्यू -1 आ गया, तो क्या आपने डिसाइड कर लिया कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है? नहीं। क्यों? क्योंकि dy by dx इक्वल्स टू 0 ये डिसाइड नहीं करता कि मैक्सिमा है कि मिनिमा, आगे वाला डिसाइड करता है। तो मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा, वो d2y by dx स्क्वायर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो क्या करें, इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 का फिर से डबल डिफरेंशिएशन कर दें। तो ये देखो dy by dx कितना आया था, 2x प्लस 2। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 2 को फिर से डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, देखो इक्वेशन 2 को फिर से डिफरेंशिएट किया, तो ये d2y by dx स्क्वायर, ये लो डबल हो गया। और इसको सॉल्व करो, कितना आया, इक्वल्स टू 2x का 2 हो जाएगा क्योंकि x का 1 होता है, और 2 का 0 हो जाएगा, प्लस 0। तो प्लस 0 लिखेंगे नहीं। अब बताइए कितना आया, मतलब y का आपने dy by dx निकाला, इतना आया। बेटा अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो मैंने वीडियो बना दिया है, काफी ढेर सारे एग्जांपल और खूब प्रैक्टिस कराया है, आप जाके देख लेना। तो dy by dx किया तो इतना आया, इसको मैंने 0 के इक्वल किया। देखो रूल के अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं, तो मेरा x का वैल्यू -1 आ गया, इसको मैंने यही रोक दिया। अब मैक्सिमा है कि मिनिमा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन, मतलब d2y करना पड़ेगा। तो मैंने dy by dx का एक बार और कर दिया, तो d2y by dx स्क्वायर हो गया। और 2x प्लस 2 में 2x का वैल्यू 2 आ गया, और 2 का वैल्यू 0 होता है तो 0 लिखेंगे नहीं। अब बताइए d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना आया, 2 आया। कितना आया, 2 आया। अब बताइए d2y अपॉन dx स्क्वायर अगर लेस देन 0 है, अगर 0 से छोटा वैल्यू आएगा तो मैक्सिमा, और अगर 0 से बड़ा वैल्यू आएगा तो मिनिमा। इसका मतलब बताओ क्या है ये देखो 2 क्या है, सिंस 2 इज ग्रेटर देन 0, है ना, 0 से ग्रेटर है ना वैल्यू, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ बेटा, कि d2y अपॉन dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, यही हुआ ना मतलब। अच्छा अब बताइए ग्रेटर वाला, ये देखिए ये तो क्या आएगा, मिनिमा। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा, सो ग्राफ विल मिनिमा, ग्राफ विल मिनिमा। चलिए बताइए, इतना समझ में आ गया सबको, ग्राफ विल मिनिमा, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें ग्राफ मिनिमा आया, तो ग्राफ कैसे बनेगा जरा देखना ध्यान से, देखना। आपको x का वैल्यू कितना मिला, -1। अब ये x का वैल्यू आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक। तो बाकी चीजें अब मैं रब कर देता हूं, ठीक। जब मैं कुछ बताने लगूंगा तो आप नोटबुक में चेक कर लेना, ये सब नोट कर लेना और उसको सामने रखना और फिर इसको देखना, ठीक। चलो अब मैं इसको हटा रहा हूं, ध्यान से देखना ग्राफ कैसे बनेगा। 1 मिनट, इतना समझ में आया। इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मिनिमा का ग्राफ देख लेना, मुंह किधर खुलेगा, ऊपर की तरफ। और आपने ये सम को सॉल्व किया ना, ये सम को सॉल्व किया, तो सम क्या बोल रहा है, सम बोल रहा है कि d2y dx स्क्वायर क्या है, 0 से बड़ा है, तो ग्राफ विल मिनिमा। तो मिनिमा का ग्राफ किधर, ऊपर की तरफ मुंह खुलना चाहिए। अच्छा तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, x का वैल्यू कितना आया, -1। अब ये x का वैल्यू इसमें इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, तो इक्वेशन 1 बिकम्स y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 और प्लस का 4, तो -1 का 1 हो गया, -2 प्लस 4, तो 4 और 1 5, और 5 में से 2 गया 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया 3, और x का वैल्यू कितना आ गया -1। चलो ग्राफ बनाओ, ये लो ग्राफ बनाओ। x का वैल्यू -1, यहां -1 आएगा, -1, y का वैल्यू +3, तो चलो मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये +3 आया, ठीक। ग्राफ देखो, y का वैल्यू +3 और x का वैल्यू -1, ग्राफ में बना दिया। अब इन दोनों को मिलाओ, ये दोनों कहां जा रहे हैं, यहां पे, ये देखो यहां पे मैच कर रहा है ना, ये देखो यहां पे इस पॉइंट पे,
ठीक, तो जो ग्राफ बनेगा बेटा, जो ग्राफ बनेगा ना, वो इसी पर क्या होगा, देखो मिनिमा, तो मिनिमा का क्या करोगे, एक ऐसे ग्राफ बनाओगे ऐसे, तो मतलब ये वाला पॉइंट सबसे मिनिमा रहेगा। देख लो ग्राफ बन गया, बात समझ में आया? कितना सिंपल है, आप खुद देख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, एक और इक्वेशन अब ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, देख लीजिए ग्राफ कैसे बना है, -1, 3 पे ये ग्राफ, और देखो मुंह ऊपर खुला है ना, और ये सबसे मिनिमा वैल्यू है, तो ये मिनिमा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, एक सम हो गया, नोट कर लीजिएगा। एक और सम ट्राई करते हैं, चलिए एक और सम ट्राई करते हैं, ठीक है, ध्यान से। चलिए मान लीजिए कि यही इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर देता हूं, ठीक, इस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंजिंग कर देता हूं, प्लस की जगह माइनस लिख देता हूं, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, ठीक है। अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है आप सबको मालूम है। अच्छा, इसको बीच में लिखा हुआ है ना, और किनारे लिखता हूं, यहां से, तो न्यूमेरिकल मान लीजिए y = x² - 2x - 4। अब बताइए ग्राफ मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा? तो यार ऐसे देख के तो थोड़ा बताना मुश्किल होता है ना, तो क्या करें, चलो dy/dx करो, dy/dx, तो x² का 2x -2x का 2 और ये 0, तो 2x - 2 आया। नाउ dy/dx क्या होता है, 0 होता है, बताया था ना, dy/dx क्या होता है, 0। तो देखिए यहां पे, तो dy/dx 0 होता है ना, नाउ dy/dx = 0 होता है, तो 2x - 2 किसके इक्वल आ गया, 2x - 2 = 0। तो x का वैल्यू कितना आया, +1 आया। सॉल्व करके देख लो, x का वैल्यू +1, ठीक। अब बताओ मैक्सिमा है कि मिनिमा? फिर नहीं बता पाएंगे, क्यों, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसका डबल डिफरेंशिएट करो, मतलब dy/dx को एक बार और करो, तो बाय अगेन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। तो dy/dx को फिर से करो, तो कितना आया, d2y/dx², आया कि नहीं? अच्छा, इसको करो तो 2x का कितना आया, 2x का कितना आया, 2 आया, ठीक, और -2, ये तो कुछ नहीं बचा, इतना समझ में आ रहा है। तो d2y/dx² 2 आया, 2x का 2 आया, और -2 का 0 होता है, तो 2x की जगह 2। अब बताओ फिर से वही आ गया यार, देखो d2y/dx² क्या है, 2 आया, मतलब ये 0 से बड़ा आया ना, तो सिंस यहां लिख सकते हैं कि d2y/dx², सिंस d2y/dx² इज ग्रेटर देन 0, सो इक्वेशन विल बी, इक्वेशन क्या होगा बोलो, मिनिमा, इक्वेशन विल बी मिनिमा, ठीक। चलो बताओ इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो क्या काम करें, x का वैल्यू 1 यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो नाउ y = x², x की जगह 1 का स्क्वायर -2 × 1 और -4, तो 1 - 2 - 4 मतलब -5, तो y का वैल्यू आ गया -5। ग्राफ बना लो, x का वैल्यू +1, तो x का वैल्यू +1, चलो मान लो यहां पे है, ये +1 है। y का वैल्यू -5, तो y नीचे जाके चलो मान लो यहां पे -5 है, ये -5 है, तो इसको ले जाके आप इससे मिलाओगे ना, समझ में आ रहा है? तो देखो यहां पे जाके, इस पॉइंट पे जाके क्या हुआ, ग्राफ आपका कैसा बनेगा, इक्वेशन विल बी मिनिमा, तो मिनिमा के लिए मुंह किधर रहेगा, ऊपर, तो देखो कैसा ग्राफ बनेगा, ये देखो ऐसा, ये बन गया ग्राफ, ठीक है, क्लियर हो गया। तो देख लो फिर, मुंह ऊपर की तरफ खुल गया, और ये ग्राफ मिनिमा है, मिनिमा, ठीक। अच्छा, एक मैक्सिमा का भी चेक कर लेते हैं, है ना, एक मैक्सिमा का चेक करते हैं कि आता है कि नहीं आता है। चलो देख लेते हैं ध्यान से, ये हो गया, नोट कर लेना, एक मैक्सिमा का समझ लें, बस आपका काम हो गया। तो मैक्सिमा मिनिमा इसी तरह से पहचानते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लगी मालूम है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो dy/dx है, dy/dx चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों में dy/dx क्या होता है, 0 होता है। यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है, और फिजिक्स में आपको यही लाइन सबसे ज्यादा मिलेगी, सबसे ज्यादा यही लाइन मिलेगी, ठीक है।
मैं बता देता हूं कौन सी लाइन, देख लीजिए ध्यान से। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब मैक्सिमम के लिए भी मिनिमम के लिए भी dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0। ये लाइन आपको फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज करने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, और पूरा अप्रोच तो आपने सीख ही लिया है। अच्छा, एक और चीज सीख लेते हैं। चलिए, जब मैं आपको रिवर बोर्ड सम कराऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा, इसका अप्रोच वहां पे आया हुआ है। अच्छा, मान लीजिए आप इक्वेशन है y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 2x और माइनस 4, चलो मान लो ऐसा कुछ इक्वेशन। तो क्या करेंगे, वंस अगेन फटाफट सॉल्व करिए, dy बाई डी एक्स, तो कितना आएगा, माइनस 2x प्लस 2, और ये तो 4 0 हो गया। अब नाउ dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो dy इक्वल्स टू 0, तो माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू प्लस का 1। आप चेक कर लो, x का वैल्यू प्लस का 1 आएगा, ठीक। फिर क्या करें, डबल डिफरेंशिएशन अगेन। नाउ अब dy बाई डी एक्स को डबल करो, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2x, तो x का तो 1 हो गया, तो बचा कितना, माइनस 2, और 2 का 0 हो गया, तो सिर्फ इतना बचा। अब बताओ, ये माइनस आया तो मतलब क्या है, ये 0 से छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो आया है वो लेस देन 0 है, ठीक। अब लेस देन 0 है तो हो गया ना भाई कंफर्म, क्या, इक्वेशन या ग्राफ विल बी, इक्वेशंस ग्राफ ऐसे लिख दो, इक्वेशंस ग्राफ विल बी मैक्सिमा। बोलो समझ में आया। चलो ग्राफ बना के बताओ, कैसे ग्राफ बना के बताओ। तो ये देखो ग्राफ बना लिया, x का वैल्यू 1 और, अच्छा सॉरी, ग्राफ विल बी मैक्सिमा, तो x का वैल्यू 1 इसमें सब्सटीट्यूट करो, तो y इक्वल्स टू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 4, तो माइनस 1 प्लस 2 माइनस 4, तो 4 और 1 5 में से 2 गया 3, माइनस का 3, ठीक। ग्राफ बनाओ, ये देखो, तो x का वैल्यू प्लस 1, तो यहां पे चलो मान लेते हैं ये प्लस 1 है, ये प्लस 1 है, और y का वैल्यू कितना है, माइनस 3 आया है, तो माइनस 3 चलो मान लेते हैं यहां पे माइनस 3। अब इन दोनों को ऐसे मिला दो, इन दोनों को ये मिला दिया, यहां पॉइंट पे मिला, ठीक। लेकिन ग्राफ विल बी मैक्सिमा, तो मैक्सिमा के लिए कैसे करेंगे बेटा, ये देखो नीचे से ऐसा, ठीक है, थोड़ा और अच्छा बना लेते हैं, ये ऐसा, इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा, देख लीजिए, है ना। और ये देखिए सबसे ऊंचा वैल्यू है ना, तो ये मैक्सिमा है। बोलो समझा। तो मैक्सिमा के लिए क्या होता है, मुंह नीचे की तरफ खुला होता है, और मिनिमा के लिए मुंह ऊपर की तरफ खुला होता है। बन गया ना ग्राफ। तो याद रखना, बस यही है आपका मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो ये फिजिक्स वालों के लिए बस इतना अप्रोच बहुत है। मैथ्स में जिसको मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक समझना है उनके लिए भी बहुत स्मार्ट चीज मैंने बता दी है, ठीक है। तो आज जो है बेसिक मैथ्स का जो मैं एक पूरा लिस्ट प्लेलिस्ट में बना रहा था, उसमें 4 या 5 वीडियो मैंने बनाए हैं और लॉग टेबल के 2 अलग बनाए हैं। तो आज जो है मैथ्स से रिलेटेड सारी प्लेलिस्ट मेरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो गई, और यकीन मानिए फिजिक्स में बस इतना ही मैथ्स आता है जितना मैंने सिखाया है। अगर पूरा मेरा मैथ्स आप देखते हैं तो यकीन मानिए एक भी चीज आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी टीचर अगर आपको फिजिक्स में मैथ्स से रिलेटेड कोई सम समझाएगा तो 100% आपको मैंने जो सिखाया है उसमें से 100% अप्रोच मिलेगा। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक स्पेशल बात, अब अगला जो चैप्टर है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स में मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ भी पढ़ाऊंगा, जो ग्राफ आपके एडवांस जेईई एडवांस तक के पूछे गए हैं, मैं वो सब भी कराने वाला हूं, ठीक है। और कई अच्छे ट्रिक भी दूंगा और बहुत सिंपल आइडियाज में समझाने की कोशिश करूंगा। तो बने रहे हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।